जो जो ये न्यूज प्लान कर रहे हैं ना, हमारे वहाँ आएंगे तो सब जूते खाएंगे। जो ये न्यूज प्लान कर रहे हैं ना, हमारे वहाँ आएंगे तो सब जूते खाएंगे। नमस्कार, मैं रविश कुमार। ये जो न्यूज प्लान कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ आएंगे वो तो सब जूते खाएंगे। भारत के गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू का ये बयान है। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से न्यूनतम उम्मीद की जाती है कि उसकी भाषा शालीन हो। शालीन ना भी हो तो कम से कम लोकतांत्रिक हो। सामान्य लोग भी सचेत और अचेत रूप से जूता मारने की बात कर देते हैं, इसलिए कि जातिगत और सामंती भाषाई संस्कार हम सब में घुल मिल जाते हैं। होना ये चाहिए कि ऐसे संस्कारों से मुक्ति पाने के लिए सभी जीवन पद पर बैठकर किसी को चुनौती देते हैं कि हमारे यहाँ आएंगे तो जूता खाएंगे, तो इसे विशेष रूप से नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि तब यह धमकी भी होती है। बाकी भारत का तो नहीं कह सकता, लेकिन उत्तर भारतीय भाषाई संस्कार से आने के कारण बता सकता हूं कि जूता मारना, जूता खिलाना निहायत ही सामंती और जातिवादी गुरूर का शब्द है। इसका इस्तेमाल गरीब और जातिगत ढांचे में कमजोर लोगों के खिलाफ होता है। फिर इसका इस्तेमाल आपस में भी यार दोस्त एक दूसरे से ताकतवर होने का एहसास दिलाने के लिए कर देते हैं, सड़कों पे भी। मगर पूर्वोत्तर से आने वाले एक मंत्री की भाषा में ये तत्व कहां से आया? गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू उस मंत्रालय में राजनाथ सिंह का हाथ बटाते हैं जिसका काम है भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था का संचालन करना। यह मंत्रालय भारतीय पुलिस बल से लेकर अर्ध सुरक्षा बलों का भी एक तरह से शीर्ष मंत्रालय है। चाहे जैसी भी छवि हो, लेकिन पुलिस हमारे मोहल्ले में संवैधानिक अभिभावक है। कम से कम हम पुलिस पर सवाल उठा सकते हैं कि वो संविधान और नियमों के अनुसार क्यों नहीं चल रही। जाहिर है यह सवाल हम राज्यों में मुख्यमंत्री और पुलिस प्रमुख से करेंगे और केंद्र में केंद्रीय गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री से करेंगे कि पुलिस की व्यवस्था क्यों खराब है। अब इस मंत्रालय के मुखिया का सहयोगी ही पुलिस पर भरोसा ना करके यह कहे कि जो लोग न्यूज प्लांट कर रहे हैं वो हमारे यहाँ आएंगे तो जूता खाएंगे, तो इसका क्या मतलब है? आखिर रिजिजू का जो ये हमारे यहाँ है, क्या वो संविधान व्यवस्था से सर्वोच्च है, जहां आपत्ति होने पर कानून से नहीं जूतों से निपटारा किया जाता है? अरुणाचल वेस्ट से ये सांसद हैं, इनके यहां जाएं जिन्हें डर नहीं लगता, ये क्या खिलाते हैं, पंतुआ या जूता? बिल्कुल इंडियन एक्सप्रेस की खबर से गृह राज्य मंत्री को आपत्ति हो सकती है, खबर भी गलत हो सकती है, लेकिन अगर वे अपने मंत्रालय पर ही भरोसा जताते, केस करते, नियमों की बात करते, जूता खिलाने के लिए आमंत्रित नहीं करते। मंत्री जी के इस वाक्य से दो समस्याएं हैं। उन्हें संवैधानिक पद पर रहते हुए सामंती और जातिगत शब्दावली का प्रयोग करने से बचना चाहिए। ऐसी गलती हम सब से हो जाती है। बेहतर है कि हमें इस गलती का एहसास हो। हमारे यहां आएंगे जूता खाएंगे बोलना मंत्री का नहीं, मोहल्ले का दादा टाइप सुनाई देता है। क्या मंत्री इस खबर की प्रतिक्रिया में किसी भीड़ को उकसा रहे हैं जो उनके यहां की है, जहां जाने पर जूते पड़ेंगे? दुनिया की सरकारें, भारत ही नहीं दुनिया की सरकारें, विरोधी नेता न्यूज प्लांट कराते हैं, मंत्री खुद न्यूज प्लांट कराते हैं, सूत्र भी न्यूज प्लांट कराते हैं। किसी भी न्यूज को आसानी से प्लांट घोषित किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि प्लांट किया हुआ न्यूज गलत ही हो, मगर ठीक से चेक ना करें तो गलत हो सकता है। कायदे से इसकी शिकायत मंत्री जी को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में करनी चाहिए थी या फिर अखबार के संपादक से। लेकिन सवाल पूछने पर जूता खिलाने की बात क्या आप दर्शकों को ठीक लगती है? ये जो ये न्यूज प्लान कर रहे हैं ना, हमारे वहाँ आएंगे तो सब जूते खाएंगे। ये जो ये न्यूज प्लान कर रहे हैं ना, हमारे वहाँ आएंगे तो सब जूते खाएंगे। मंत्री जी इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार को कह रहे हैं कि उनके यहां गया तो जूता खिलाएंगे, या उसे कह रहे हैं जो न्यूज का सोर्स है। तो क्या मंत्री रिजिजू को पता है कि यह खबर कौन प्लांट करवा रहा है? अगर पता है तो भी क्या उसका तरीका जूता है? यह बात सिर्फ किरेन रिजिजू के लिए नहीं बल्कि खुद हम सब के लिए, मेरे लिए भी लागू है कि सामंती और जातिगत शब्दों से रोजाना मुक्ति का श्रम कीजिए। उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी अफसोस जाहिर करेंगे। वो नहीं करेंगे तो उनके शीर्ष मंत्री जाहिर करेंगे, वो नहीं करेंगे तो प्रधानमंत्री भी कर सकते हैं, और नहीं तो कम से कम स्पीकर अनुरोध कर सकती हैं कि आप सांसद भी हैं, मंत्री कम से कम जूता खिलाने जैसे बातें ना करें। इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार दीप्तिमान तिवारी की खबर सोमवार को छपी और मंगलवार को। संक्षेप में बता रहा हूं कि अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन नेपको है, वहां के कई अधिकारियों के खिलाफ चीफ विजिलेंस अफसर ने 129 पन्ने की रिपोर्ट भेजी। इस रिपोर्ट में चेयरमैन, प्रबंध निदेशक और सब कॉन्ट्रैक्टर यानी हिंदी में ठेकेदार पर 450 करोड़ के घोटाले में कथित रूप से शामिल होने का आरोप है। एक सब कॉन्ट्रैक्टर जिन्हें किरेन रिजिजू के रिश्ते का भाई बताया जाता है, उस पर उस स्कूटर, कार और बाइक से पत्थर के टुकड़े की ढुलाई की रसीद देकर ट्रक से ढुलाई का बिल बनाने का आरोप है। यह रिपोर्ट जुलाई महीने में ही केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सीबीआई को भेजी गई।
सीबीआई ने तफ्तीश भी की, लेकिन एफआईआर नहीं हुई। मगर रिपोर्ट तैयार करने वाले गुजरात काडर के आईपीएस अफसर सतीश वर्मा का वहां से तबादला हो गया। निपको ने ठेकेदार का पेमेंट रोक दिया तो एक्सप्रेस के दावे के अनुसार 4 नवंबर 2015 यानी इस साल की नोटबंदी के ठीक एक साल पहले किरण रिजिजू ने ऊर्जा मंत्रालय को पत्र लिखा कि ठेकेदार का पेमेंट कर दिया जाए। कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पेश की, जिसमें मंत्री जी के ये भाई जो है सतीश वर्मा को फोन पर दिलासा दे रहे हैं कि भैया आपकी मदद कर देंगे वगैरह वगैरह। इस खबर को आप विस्तार से इंडियन एक्सप्रेस की साइट पर देख सकते हैं, हमने सार ही बताया। भारतीय समाज में मुमकिन है कि रिश्तेदार और भाई किसी के नाम का दुरुपयोग करते हैं, यह भी समझना चाहिए। लेकिन उस भाई की कंपनी के पेमेंट के लिए गृह राज्य मंत्री ने ऊर्जा मंत्रालय को पत्र क्यों लिखा? राजनीतिक आरोपों की समस्या यह है कि कभी अंजाम तक ठीक से पहुंचते नहीं। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू और पावर मंत्री पीयूष गोयल ने इस खबर का खंडन कर दिया है। ये आप सुन लीजिए। जब हम सांसद बने 2014 में फिर से, तो गांव वाला ने आके मुझे बोला कि सब कॉन्ट्रैक्ट का कुछ पेमेंट बाकी रह गया है, बाकी 60-70% पेमेंट हो गया, थोड़ा कुछ बच गया है, उसको देख दीजिए। तो मैंने वो लेटर को पीयूष गोयल जी को फॉरवर्ड किया। वही है, अगर उसमें घपला हुआ है, कैरेज में फॉल्स बिल्स था, घपला है, स्कैम है, करप्शन है, तो सारा कांग्रेस के समय में हुआ ना। तो कांग्रेस देश वालों से माफी मांगे। किरण रिजिजू जी की भूमिका इस पूरे मामले में संदेह के दायरे में है और उसके प्राइमा फेसी सबूत ये उपलब्ध है। एक दिन भी गृह राज्य मंत्री माननीय किरण रिजिजू जी को अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं। पेमेंट में ना गृह मंत्री किरण रिजिजू का कोई हाथ था। उनकी चिट्ठी 9 नवंबर को लिखी गई। पेमेंट वही अधिकारी जिसका ब्यौरा कांग्रेस ले रही है, उसी अधिकारी के खुद के डिसीजन पे पेमेंट रिलीज हुई। 19 अक्टूबर को उस अधिकारी ने पेमेंट रिलीज करने का आदेश दिया और 4 नवंबर को पेमेंट रिलीज हुई। तो मैं समझता हूं कांग्रेस का खुद का पर्दाफाश हो।